कॉलेज से कर रहे होते हैं, आपकी 1 साल की फी होती है हॉस्टल मिला के 85,000, राइट, दैट इज अ फी इंक्लूडिंग हॉस्टल, राइट। और उसमें भी आपको लाइक कई बार आपको लाइक इफ यू बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी यू गेट अ डिस्काउंट इन दैट, राइट। सो दैट इज द थिंग, जो एक कोर्स आपका लग रहा है 5 साल में खत्म हो रहा है, 5 लाख में खत्म हो रहा है, 5 लाख के अंदर खत्म हो रहा है, और एक कोर्स है आपका जो इट्स लाइक वेरी हाई। सो आई थिंक इवन महर्षि का जो कॉलेज है आपका सोलन का, उसका आपका फी रहता है 1 साल का रफली अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 लाख रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट लेस देन दैट फॉर श्योर। सो स्टिल इट गोज टू अ वेरी हाई नंबर, राइट। सो दैट इज द थिंग, इसलिए वो सोलन के कॉलेज का तो सोचना ही नहीं है, उसको तो करो आप इग्नोर, ठीक है। ऑलराइट, चलिए मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द स्लाइड्स। सो अभी हम करेंगे रिवीजन, यहाँ पे फटाफट रिवीजन करते हैं और कुछ चीजों को यहाँ पे समझते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आप मुझे क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हो, सो उसके लिए तो हम है यहाँ पे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। प्लांट किंगडम का ये क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया था। तो यहाँ से हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो इसको हम करेंगे मैच द फॉलोइंग में से करेंगे हम यहाँ पे मैच। सो लेट्स हैव अ लुक एट ओवर हियर। यहाँ पे आपके सामने है समथिंग लाइक स्पायरोगायरा, फर्न, फनेरिया साइकस, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख के रखी हुई है। तो चलिए सब लोग मिलकर करते हैं। तो स्टेटमेंट 3 को पहले मैं यहाँ पे देखूंगा, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज अ प्रोथैलस। अब आप मुझे बताइए प्रोथैलस जो आपने टर्म सुना था वो कौन से ग्रुप में आपने सुना था? टेरिडोफाइट। तो आप बताइए 3 के साथ A B C D में से कौन सा मैच करेगा यहाँ पे? बी। बिल्कुल सही, बी मेरा पे मैच करेगा, राइट। सो फर्न विल बी मैचिंग विद माय स्टेटमेंट 3, ठीक है। अब 4th यहाँ पे देखता हूं मैं, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विद द पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे आपका है लेकिन वो डिपेंडेंट है आपके गैमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर। ये स्टोरी हमने कहाँ सुनी थी? ब्रायोफाइट्स के अंदर हम हमेशा बोलते हैं कि वहां पे आपका स्पोरोफाइट होता है पैरासाइटिक। तो 4 के साथ मेरा यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ABCD क्या मेरा यहाँ पे जुड़ सकता है? पनीरिया जुड़ जाएगा, सही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे देखता हूँ मेरे यहाँ पे डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक वास्कुलर प्लांट, स्पोरोफाइटिक है, वास्कुलर है, विद द हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बहुत ज्यादा रिड्यूस रहते हैं और ये मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा इधर इन द जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, इन दोनों में मुझे मिल सकता है, राइट। तो आपके हिसाब से स्टेटमेंट 1 के साथ यहाँ पे कौन सा मैच हो जाएगा? साइकस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मैच, ठीक है। एंड देन यू हैव द लास्ट वन स्पायरोगायरा जो यहाँ पे लगेगा मेरा डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ये मेरा एलगी का हो जाएगा, सो दैट इज योर ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए स्टेटमेंट्स को, बहुत सिंपल होते हैं, कोई ना कोई आपको क्लू मिल जाता है। अब यहाँ तो हमने ऑप्शन रखे नहीं है, ऑप्शन होते तो और आसान होता आपके लिए करना। अगर 2 भी सही से मैच हो रहे हो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। So that was one of the question which you'll get in the, like this is a question you have seen coming in the exam. So ऐसे क्वेश्चन आपके बने के आएंगे। Now, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आप बताइए एलगे के अंदर आपकी 3 कैटेगरी आपकी होती है। हाँ जी बताइए ध्रुव, क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, एलगे के अंदर आपकी 3 कैटेगरी आपकी यहाँ पे होती है। यू हैव द ग्रीन एलगे, देन यू हैव योर रेड वन, एंड देन यू हैव द ब्राउन एल्गे। आप मुझे अब आराम से बताइए कि इन तीनों में से कौन सी एल्गी होती है जो आपको ओशन के डेप्थ में आपको देखने के लिए मिल जाती है? व्हिच ऑफ देम इज सीन इट इज रेड एल्गे, मतलब रोडोफाइसी। ओके, रोडोफाइसी आप कह रहे हो, यस। सो रेड एल्गे विल बी सीन इन द डेप्थ ऑफ द ओशन। यस, ये ओशन के आपको डेप्थ में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए इन तीनों में से किसके पास मिलेगा आपको देखने के लिए फुकोजेंथिन? ब्राउन एल्गी के पास आपका होगा यहाँ पे फुकोजेंथिन, ठीक है, राइट। अब फुकोजेंथिन इसके पास है जिससे इसको मिलता है ब्राउन कलर। आप मुझे बताइए रेड एल्गी को रेड कलर किससे मिलता है?
एलगी, राइट, इसको मिलेगा रेड कलर इसका विद द हेल्प ऑफ माय फाइकोएरिथ्रिन। सो फाइकोएरिथ्रिन आपका यहाँ पे हो जाएगा इसके अंदर पिगमेंट। ठीक है, आप मुझे बताइए इन तीनों में से, ब्राउन, रेड और ग्रीन में से कौन सी एल्गी है जो 100 मीटर तक ग्रो करती है, स्प्रेड होती है और बहुत ज्यादा रैपिडली स्प्रेड होती है ओशन के अंदर? ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे वो आपका रैपिडली ग्रो करेगा, वो आपका होगा ब्राउन एल्गे। याद रखना हमने टर्म पढ़ा था, वो टर्म था हमारे यहाँ पे केल्प्स। ये आपका लगभग 100 मीटर तक काफी रैपिडली आपका ग्रो कर सकता है, तो याद रखना दैट इज द ब्राउन एल्गी ओवर हियर। ठीक है, मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सी आपकी एल्गी है जो सिर्फ मराइन ओशन में देखने के लिए आपको मिलती है? ब्राउन एल्गे, याद रखना ब्राउन एल्गे, क्योंकि रेड एल्गे में आपका एक एग्जांपल था, अगर आपको याद हो तो रेड एल्गे में एक एग्जांपल था जो फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलता था, बैट्रेकोस्पर्मा, सो दैट इज व्हाई। हाँ जी, राइट, ब्राउन एल्गे आपको बनता है एज एग्जांपल ऑफ योर एल्गे जो आपको मिलेगा ओनली मराइन। ठीक है, सो ये कुछ आपको चीजें याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में से कौन सा मेरा एल्गी है विच इज द एंसेस्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो आपका आंसर क्या होगा? कौन सा एल्गी इन तीनों में से है जो काफी क्लोज रिलेटेड है मेरे लैंड प्लांट से? तो आप यहाँ पे आपका ग्रीन एल्गी। सुनिए मेरी बात, आप आंसर करोगे यहाँ पे आपका ग्रीन एल्गी है। इसका रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए और बी, आपके प्लांट्स में भी वही होता है, लैंड प्लांट्स में भी वही मिलेगा आपको। इसमें होता है आपका यहाँ पे स्टार्च, लैंड प्लांट्स में भी आपको स्टार्च मिलेगा। इसमें आपको मिलता है सेल वॉल में सेलुलोज और पेक्टिन, लैंड प्लांट्स में भी आपको वही देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ ये अगार किस में देखने के लिए मुझे मिलता है? अगार ठीक है, रेड एल्गे, ठीक है, उतना वाला तब भी चलेगा। मुझे एल्जिन किस किट में देखने के लिए मिलता है? एल्जिन ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे के अंदर। ठीक है, देन आई हैव कैरेगिन, ये मुझे कहाँ मिलेगा? रेड कैरेगिन मुझे मिलेगा रेड एल्गे के अंदर, बिल्कुल सही, राइट। ये तीनों जो मेरी चीजें हैं ये मुझे मिलती है सेल वॉल के अंदर या ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस। इनको बोलता हूं मैं यहाँ पे एज अ हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस, दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, मुझे एक और चीज यहाँ पे बता दो, इन तीनों में से कौन सा मेरा ग्रुप है जिसके अंदर मुझे कभी भी फ्लैजेला गैमेट्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा? विच ऑफ देम विल नेवर हैव द फ्लैजेला इन देयर गैमेट्स? रोडोफाइसी। सही आंसर है, रेड एल्गे में आपको कभी भी फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दे विल हैव नो फ्लैजेला, सो दे विल हैव नो फ्लैजेला विल बी सीन इन देम, कभी भी आपको मिलेगा देखने के लिए नहीं। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर बता दीजिए। हाइड्रोकोलाइड कैरेगिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही, याद रखना ये भी आपका क्वेश्चन आया था नीट 2022 के अंदर। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर में से आपके रफली 2 से 3 क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो ये चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू गेट, बिकॉज क्वेश्चन बड़े सिंपल है। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोई 2 मिनट लगने नहीं वाले हैं, 30 सेकंड में आपके सामने आंसर होता है, आप बबल करो, आप आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन के वजह से ही आपका जो 90 क्वेश्चन होते हैं वो आप लगभग 45 मिनट में आप कर सकते हो, या वो 45 कम हो गया, आप 60 मिनट में आप कर सकते हो। एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू लर्न, यू हैव टू सॉल्व दिस 90 क्वेश्चन विद इन 60 मिनट्स, और आप इसलिए कर पा रहे हो जब आपको ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर कट मालूम हो तब। दैट इज व्हाई वी हैव टू रिमेंबर ऑल दोस एग्जांपल्स। अब ये जो टेबल आपके सामने है ये आपको क्लियरली सबको याद रखना है, राइट। ये टेबल आप पढ़ के आएगा, ध्यान से पढ़ के आएगा, बिकॉज ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन दिस वेरी थॉरली, ये आपको याद रखना है। ग्रीन एल्गे में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए एंड बी। ब्राउन एल्गे में आपको क्लोरोफिल ए, सी एंड फोजेंथिन। देन रेड एल्गे ए, डी एंड फाइकोरेथ्रिन। स्टोर्ड फूड तीनों में क्या है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। मैनिटोल, लेमिनेरिन, फ्लोरिडन, स्टार्च, किसमें क्या मिलेगा आपको याद रखना है, वो याद हो जाएगा, राइट। ग्रीन एल्गे में आपको मिलता है सेलुलोज, फियोफाइसिन में सेलुलोज है और एल्जिन भी लगा हुआ है यहाँ पे। रोडोफाइस का एक एक्स्ट्रा याद रख लेना है यहाँ पे, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए याद रखना, इसका सिग्निफिकेंस वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए आप इसे याद रखेंगे, राइट। हाँ, फ्लैजेला नंबर आपने भूलना नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं आपने। 2 से 8 होते फ्लैजेला आपके क्लोरोफाइसी के अंदर, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बनाऊंगा गैमेट, सो 2 से 8 फ्लैजेला होंगे, और याद रखना दे आर बीइंग ऑन द अपाइकल रीजन, मतलब ये ऊपर वाले टिप पे आपके लगे होंगे, तो यार मेरे अपाइकल रीजन पे लगे हुए होते हैं यहाँ पे, और इक्वल लेंथ के मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे।
जब मैं बात करता हूँ फियोफाइसी की, तो याद रखना यहाँ पे फ्लेजिला होता है लैटरली प्लेस्ड, यहाँ पे फ्लेजिला होगा लैटरली प्लेस्ड और वो अनइक्वल लेंथ का होगा, लैटरली प्लेस्ड होगा, अनइक्वल लेंथ का होगा और होगा 2 इन नंबर। और रोडोफाइसिया में तो कभी भी फ्लेजिला देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ये चीज आपको यहाँ पे दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही से मैच्ड नहीं है। So first. आप कह रहे हो या कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि यूलोथ्रिक्स यहाँ पे सही से मैच नहीं है, क्या ये आपका आंसर श्योर है या कोई मुझे और आंसर यहाँ पे देना चाहेगा? ऑलराइट, एवरीवन एग्रीज विद द ऑप्शन ए कि ये सही से मैच नहीं है, ठीक है। मुझे बताइए यूलोथ्रिक्स के अंदर स्टोर फूड क्या होता है? Fluoridants. नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, हाँ जी, सुनो मेरी बात, यूलोथ्रिक्स ये क्या है? ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, कौन सा एल्गे है? green algae. एंड इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे स्टार्च। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे होता है द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर, बिकॉज़ ये इनकरेक्टली मैच है, मैनिटोल इसमें नहीं आएगा। पोरफायरा के अंदर होगा फ्लूइडेंसा, ये सही है। वॉलबॉक्स के अंदर आपका होगा स्टार्च, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। एंड एक्टोकार्पस विल हैव द फुकोजेंथिन, तो ये भी बात आपके यहाँ पे हो जाती है सही। सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट स्टेटमेंट्स ओवर हियर, तो ये आपके हो जाते सही, ये आपका यहाँ पे गलत। आप मुझे ये बता दो, वॉलबॉक्स जो आपका एल्गे है ये क्या है? आपका ग्रीन एल्गे है, ये बताओ कि ये किस टाइप का आता है? ये कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, क्या है? दैट इज कॉलोनियल, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपका अगार जो होता है वो कौन से दो रेड एल्गे में से आता है? Gelidium and Gracilaria. राइट, जेलिडियम एंड योर ग्रासिलेरिया, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम आर द टू एग्जांपल्स जिसमें आपको मिलेगा आपका अगार। क्या अगार का कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है? यस सर। ठीक है, यस मिल जाएगा आपको, आई एम अज्यूमिंग करके आपको वो सब याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे पिक्चर है, आप मुझे बताइए कि ये प्लांट है कौन सा? Markentia. राइट, मार्केंशिया राइट आंसर, मार्केंशिया इज द राइट आंसर। अब बताओ मार्केंशिया डायशेस होता है या मोनोसिस होता है? Dioecious. ये डायशेस का मेल एंड फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। आर्चिगोनिया स्पोर, ये जो स्टॉक है इसमें आपको मिलेगा आर्चिगोनिया, और एंट्रिडियोफोर जो आपके यहाँ पे स्टॉक है इसमें आपको मिलेगा बनते हुए आपके एंथ्रियोजॉइड्स। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। मुझे बताओ कि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? By fragmentation and gamma cups. Fragmentation. वेरी गुड, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड gamma cups, राइट। मुझे बताइए मार्केंशिया के अलावा एक और नाम आता है जो आपका आता है इस कैटेगरी के अंदर, वो नाम कौन सा होता है? Russia. आप मुझे बताइए इन दोनों का एक जो कॉमन कैटेगरी, उस कॉमन कैटेगरी का नाम क्या है? भूलना नहीं है आपने, ये सारी चीजें लिवरवॉट से याद रखना है, राइट। कल टेस्ट है, मैं बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग यू विल गेट अराउंड score of around like 30, like you will get around 26-27 correct answers. So please make sure you read thoroughly before coming into the test. ठीक है, अच्छे रिवाइज करके आना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? Which of the following algae contains mannitol as a reserve food material? Ectocarpus. ठीक है, that's the right answer, बिल्कुल सही है। ये आपको होगा ब्राउन एल्गे और इसमें मिलेगा आपको रिजर्व फूड एज अ mannitol, बिल्कुल सही, ठीक है। देन ये आपके सामने यहाँ पे एक और ग्राफाइट आपके सामने आ चुका है, इसका नाम क्या होगा? Funaria. फनेरिया, ठीक है, फनेरिया विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। अब फनेरिया में आपको स्पोरोफाइट काफी क्लियरली दिख रहा है। देखो एक बात याद रखना कि स्पोरोफाइट आपको सारे ब्राफाइट्स के अंदर काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाएगा, बट मॉसिस के अंदर स्पोरोफाइट ज्यादा क्लियरली देखने के लिए मिलता है। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि यार लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस में किसके अंदर आपको ज्यादा बेटर तरीके से दिखेगा, देन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस में से सबसे बेटर आपको दिखता है आपका स्पोरोफाइट इन योर मॉसिस। सो मॉसिस में ज्यादा सही तरीके से आपको स्पोरोफाइट देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे फनेरिया के अंदर जब आपका पहले गैमेटोफाइट बनता है तो उसका एक नाम होता है, वो नाम क्या होता है? Protonema. राइट अपूर्वा, बिल्कुल सही, दैट इज योर प्रोटोनेमा,
प्रोटोनेमा आपका सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखिएगा, और फिर उसके बाद उसमें से ही आपको बनता है आपका बनते हुए आपका लीफी स्टेज, लीफी स्टेज, राइट। बल्कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा में से आपका लीफी स्टेज यहाँ पे आपका बनेगा, राइट। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। कैप्सूल में आपके स्पोर बनाए जाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही। कौन सा आपका प्लांट ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बुलेंस ऑफ प्लांट किंगडम? राइट। कौन सा मेरा प्लांट किंगडम रहेगा जिसमें मुझे मिलेगा देखने के लिए डबल फर्टिलाइजेशन? एंजियोस्पर्म्स। आई होप सबको ये सब चीजें याद आ रही है। एंजियोस्पर्म में आपको बेटा वो ग्रुप रहता है जिसमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ब्रायोफाइट के अंदर, इन द ब्रायोफाइट आपको यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा, दैट इज समथिंग यू नो। क्या यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होता है ब्रायोफाइट के अंदर? जाइगोटिक मियोसिस में किसके अंदर होगा? नहीं नहीं नहीं, याद रखना, जाइगोटिक मियोसिस सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर होता है, एंड दैट इज योर एल्गे। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सिर्फ एल्गे में होता है। लाइफ साइकिल याद करो बेटा, लाइफ साइकिल याद करो। हम जाइगोट बना देते हैं उसके अंदर और तुरंत हम कर देते हैं वहां पे मियोसिस, और आपके 4 स्पोर आपको बन जाते थे। दैट इज समथिंग यू शुड हैपन इन द एल्गे, ठीक है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सडनली एकदम ऐसे साउंड करो जैसे पहली बार ये सब चीजें देख रहे हो, राइट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंक्लूड यूनिसेल्युलर एल्गे? इनमें से कौन से आपके हैं यहाँ पे यूनिसेल्युलर एल्गे? बताइए। सी। किसी ने आंसर बोला यहाँ पे सी, राइट। आप लोग सी आंसर यहाँ पे बता रहे हैं। सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। याद रखना ये आपका एग्जांपल है आपके यूनिसेल्युलर एल्गे का। और ये भी बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये जो मेरे एल्गे हैं, these are the algae which actually are being eaten by the astronaut as well. ये आपका एस्ट्रोनॉट भी कंज्यूम करते हैं। So this is something consumed by the astronaut, right? इसको वो लेके जाते हैं स्पेस में because they are having a very good source of your protein. They will have a very good source of your protein. All right. गेमा आप प्रेजेंट इन, बताइए इसका आंसर जल्दी से। टेरिडोफाइट। हाँ बोल रहे हो। What are you saying? नहीं liverworts. It is going to be liverworts. Liverworts यहाँ पे आपका इसके अंदर आंसर रहेगा। You will find liverworts being the answer over here. तो आपको याद रखना है। एक ने बोला टेरिडोफाइट, बिना सोचे टेरिडोफाइट सबने बोल दिया। लिवरवर्ट्स ऐसे गड़बड़ मत करना, ऐसी गलतियां मत करना। अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हर साल दे आर आस्किंग 2 to 3 क्वेश्चंस। ये 21 का क्वेश्चन है और क्वेश्चंस का आप लेवल देख लो, कोई क्वेश्चन का लेवल कुछ खास है नहीं। Again, they can be something you can solve them like very quickly. So these are the kind of question you have to solve, right? Now, अच्छा मुझे चलिए एक और बात बताइए मुझे। आपके ब्रायोफाइट के अंदर, एक ब्रायोफाइट होता है। आपके ब्रायोफाइट में आपका एक ब्रायोफाइट होगा जिसको यूज कर सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स को। उसका नाम क्या होता है? स्फैग्नम। राइट, स्फैग्नम। राइट, स्फैग्नम इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये जो स्फैग्नम आपका यहाँ पे रहेगा, राइट, क्या इसमें से मुझे पीट मिलता है या नहीं मिलता? Yes. ये बता दो इस पीट के लिए क्या होता है? What is the importance of this pit? It is यूज फॉर फ्यूल। फ्यूल के लिए इसको मैं यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे। मुझे आप बता दो यहाँ पे कि जब भी मैं ब्रायोफाइट्स की बात करता हूँ तो मैं स्फैग्नम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके साथ मेरे यहाँ पे फनेरिया आ जाता है। इसके अलावा एक और नाम आएगा मॉसिस के अंदर, वो एक और नाम यहाँ पे क्या होगा? पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम इज अनदर नेम। सो ये 3 आपके नाम होते हैं जो आपके आएंगे ब्रायोफाइट के। These are the 3 names you will find getting into the ब्रायोफाइट। So that is also one thing you all have to remember. ठीक है, सो ये 3 आपके यहाँ पे नाम होते हैं जो आपको मिलेंगे देखते हुए आने के लिए इन द ब्रायोफाइट्स, इन द और बीइंग मोर प्रिसाइसली इन द मॉसेस। ये सब आपके जो तीनों नाम है आपके यहाँ पे दे बिकम अ पार्ट ऑफ द मॉसेस। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ पिक्चर है टेरिडोफाइट्स की। पिक्चर्स याद करके आना एनसीईआरटी की।
प्लीज पिक्चर्स एनसीईआरटी की याद करके ना, क्योंकि अगर पिक्चर वाला क्वेश्चन आ गया तो एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये है आपके एक प्लांट की जिसका नाम है यहाँ पे आपका सेलेजिनेला। राइट, तो सेलेजिनेला आपका यहाँ पे ये प्लांट है। राइट, और यहाँ पे जो प्लांट है आपका दैट इज योर इक्विसेटम। इक्विसेटम को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ हॉर्सटेल। इक्विसेटम को आप इवन यहाँ पे बोलोगे एज अ हॉर्सटेल, और हॉर्सटेल इसको कहा इसलिए जाता है क्योंकि इसकी लाइक द प्लांट लुक्स लाइक अ हॉर्स, दैट्स व्हाई। चलिए ये तो सब तो ठीक है, अब आप मुझे कुछ चीजें बताओ अबाउट द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट के अंदर आप मुझे उन प्लांट्स का नाम बताओ जो आपके होते हैं हेटेरोस्पोरस। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये है मेरा यहाँ पे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर आप उन प्लांट्स के मुझे नाम बताओ जो आपके होते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। सो टेल मी द नेम ऑफ दोस प्लांट दैट विल बी हेटेरोस्पोरस इन नेचर। सल्वेनिया एंड सेलेजिनेला। बस यही दो नाम आपको याद रखना है। जब भी हेटेरोस्पोरस टर्म आए याद रखना, दे विल यू हैव टू रिमेंबर ओनली टू नेम्स, दैट इज योर सल्वेनिया एंड सेलेजिनेला। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना आप लोग, कल के टेस्ट के अंदर आपको कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखेंगे। बिल्कुल आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने पहले भी कराए थे, और ये वाले टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्टेटमेंट वाले। प्लीज उन्हें ध्यान से करिए। हर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। यू हैव टू एंश्योर दैट कि आपको मालूम है वो स्टेटमेंट एंड देन गो फॉर द आंसर। 4 स्टेटमेंट अगर आपको मिलते हैं, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपको 1-2 स्टेटमेंट मालूम ना भी हो ना, तब भी आपको आंसर मिल सकता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है वहां पे जो आपने शायद सुना नहीं है या आप जिससे वाकिफ नहीं है, तब भी आप घबराइए मत। टेक योर टाइम एंड डू द करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट अगर आपको क्वेश्चन वहां पे नहीं मिलेंगे। तो प्लीज बता रहा हूँ एक बार फिर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिलने हैं कल। प्लीज मेक श्योर डू देम वेरी थरली, वेरी केयरफुली, एंड प्लीज टेक ऑल दिस टेस्ट वेरी सीरियसली। एक बार आपका हाथ बैठ गया कैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, देन आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। एंड व्हेन ऐसे आगे दिक्कत नहीं आएगी, दैट मींस आफ्टर इवन आफ्टर लाइक 1 year डाउन द लाइन यू विल बी गिविंग योर मेन एग्जाम, इवन तब आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। सो प्लीज ऐसे रैंडमली मत टेस्ट देना। आ रहा है तो कर दिया, नहीं श्योर नहीं है तब भी कर दिया, ऐसे मत करना। राइट, टेक दोस टेस्ट सीरियसली बिकॉज it does create a difference in the long term. So please make sure to do all those tests in a very like serious way. अच्छा, मेन पार्ट क्या होती है टेरिडोफाइट के अंदर? गैमेटोफाइट। गलत है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। प्लीज ये सब याद रखना होगा आपको। You have to remember all those things. Then after that मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्ट्रोबिली की, अगर मैं बात करूँ स्ट्रोबिली की, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे स्ट्रोबिली बनता कैसे है? हाउ डू यू गेट टू फॉर्म स्ट्रोबिली ओवर हियर? स्पोरेंजियम के क्लस्टर हार्ड स्पोरोफिल के क्लस्टर, स्पोरोफिल के क्लस्टर। ठीक है, तो आपके क्या होते हैं यहाँ पे लीव्स लगे हुए। हाँ, आपका समझो आपका लीफ है, यहाँ पे लीफ के अंदर आपका लगा हुआ है यहाँ पे स्पोरेंजिया। लीफ के अंदर आपके यहाँ पे लगे हुए आपके यहाँ पे स्पोरेंजिया। सो दैट इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफिल। ये होता है हमारे यहाँ पे एज अ स्पोरोफिल। दिस इज गोइंग टू बी अ स्पोरोफिल ओवर हियर। ठीक है, अब ये स्पोरोफिल साथ में इकट्ठा होगा और फॉर्म करेगा एक क्लस्टर यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म करेगा, देन दैट क्लस्टर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली। सो दैट क्लस्टर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली। तो ये जो क्लस्टर आपके यहाँ पे बनता है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्ट्रोबिली। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखना, दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, तो ये आपको जगह यहाँ पे स्ट्रोबिली, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? हाँ, ये स्पोरस, प्लीज हेटेरोस्पोरस मत करना, हेटेरोस्पोरस, राइट, दैट इज रिलेटेड टू सी। अब याद रखना एक और चीज, हेटेरोस्पोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। हेटेरोस्पोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका इस किंगडम के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर, बिकॉज हेटेरोस्पोरी एक तो आपको अभी तक कभी दिखा नहीं था, ये आपको सबसे पहले दिख रहा है, और ये एक वो कैरेक्टर है जो आपको अलाउ करता है कि आप फ्यूचर में वो प्लांट बना सको जिनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना, टेरिडोफाइट्स आर दोस प्लांट्स व्हिच आर गोइंग टू शो द सीड हैबिट। टेरिडोफाइट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो आपके सीड हैबिट शो करते हैं। तो ये भी अगर स्टेटमेंट आता है तो आपको इसको संभालना आना चाहिए। एंड प्लीज एनसीईआरटी पढ़ के जाना, एनसीईआरटी में जो भी स्टेटमेंट देके रखी हुई है, प्लीज मेक श्योर रीड देम। सीड हैबिट याद रखिएगा,
सीड हैबिट का मतलब यहाँ पे होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखना, एक प्लांट ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखना जो कैरेक्टर आपको फ्यूचर प्लांट्स में आपको लाइक ऐसे कैरेक्टर दिखना which are going to help you to form a seed forming plants. So for example, अगर आपके पास यहाँ पे एक टेडोफाइट है, राइट, उसके अंदर आपको कुछ ऐसे ट्रेट्स दिख रहे हैं जैसे आपका हिट्रोस्पोरी, राइट, हिट्रोस्पोरी के साथ साथ आपको एक और यहाँ पे ट्रेट दिखता है कि कैसे स्पोरोफाइट के अंदर आपको फीमेल गैमेटोफाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ऐसे अगर कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं आपके टेडोफाइट्स के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये कैरेक्टर्स जो आपके सामने हैं, राइट, इन प्लांट्स में से कुछ ऐसे प्लांट बनेंगे जिनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन मिलेगा। टेरिडोफाइट के अंदर सीड फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता, लेकिन इसके पास आपको वो कैरेक्टर मिलते हैं जो एसेंशियल होते हैं आपके सीड फॉर्मेशन के लिए। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि टेरिडोफाइट के अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं मिलता, बट यू हैव सम कैरेक्टर्स विद इन देम which allows in the formation of a new plant which will have the seed। और यही चीज आपको याद रखनी है। तो याद रखिए कि आपका कोई ना कोई टेरिडोफाइट था आज से 15,000 साल पहले जिसके अंदर आपको मिलते थे देखने के लिए आपके सीड हैबिट। सो यू हैव दिस टेरिडोफाइट, assume that this was my टेरिडोफाइट, और इसमें थे आपके कई सारे लाइक इसमें कुछ आपके कैरेक्टर थे आपके सीड हैबिट वाले, राइट। तो हुआ क्या होगा कि इस प्लांट में से, इस प्लांट के अंदर से आपके बने होंगे जिम्नोस्पर्म, इस प्लांट में से ही आपके बने जिम्नोस्पर्म, राइट, इस प्लांट में से ही आपके बनाए गए होंगे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद आप जानती हो कि जिम्नोस्पर्म जो आपका यहाँ पे है इसमें तो आपको सीड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता ही है। जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको सीड फॉर्मेशन तो हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। कहा यह जाता है कि कुछ आपके प्लांट से जिनमें से आपके जिम्नोस्पर्म बनाए गए और बाद में वो जो प्लांट थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो फिर आप ज्यादा टाइम तक सर्व नहीं किए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, बट उनके अंदर कुछ कैरेक्टर थे जो एक सीड फॉर्मिंग प्लांट के अंदर होने चाहिए। उनके अंदर कुछ कैरेक्टर थे जो सीड फॉर्मिंग प्लांट के अंदर होने चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी से कि टेरिडोफाइट्स विल शो द सीड हैबिट। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। ना ये तो हम ऑलरेडी देख चुके। देखिए वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2020 में भी, 21 में भी ये पूछा था और 20 के अंदर भी पूछा था, ये क्वेश्चन सेम है। अगेन यू विल हैव द ऑप्शन बी ओवर हियर एज अ राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके सामने दो पिक्चर है, एक है आपके यहाँ पे सेल्वेनिया, एक है आपके यहाँ पे फर्न। सो यू हैव अ फर्न ओवर हियर एंड यू हैव अ सेल्वेनिया। Salvinia and fern are the two examples you can get to see over here। ठीक है, ये आपके द एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो सेल्वेनिया के बारे में पता है, हमने स्टोरी देखी थी, सैम की स्टोरी हमने पढ़ी थी। सैम जो हमारा था वो हमेशा करता था यहाँ पे स्विमिंग, राइट। सो आपका सेल्वेनिया, अजोला एंड मार्सिलिया वर माय एक्वेटिक प्लांट्स। इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना रखना आपका, ऑलराइट। स्ट्रोबिलिया और कोन आर फाउंड इन, ये हम कर चुके हैं। स्ट्रोबिलिया कोन आपको कहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है? स्ट्रोबिलिया, हाँ जी, राइट, यू विल गेट टू सी इन द इक्विसेटम। इक्विसेटम में आपको स्ट्रोबिलिया कोन मिलेगा देखने के लिए। अब इसके अलावा और कहाँ मिलेगा? इक्विसेटम के अलावा और कौन सा प्लांट है जिसमें आपको मिलेगा कोन देखने के लिए? सिलेजिनिया, उनमें आपको कोन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस थिंग। इसका आंसर आप लोग सोच के बता दो मुझे, ध्यान से पढ़ो इसका, इस क्वेश्चन का, एंड ट्राई टू आंसर दिस। सी दिस क्वेश्चन thoroughly and try to answer this question। बताओ क्या आंसर इसके अंदर निकल सकता है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट। 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 इट इज गोइंग टू बी टेरिडोफाइट, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं सीड हैबिट की, बात कर रही है लोग। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द सीड हैबिट ओनली। ये लोग सीड हैबिट का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। और जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके एनसाइट में आपको मिल जाएगी, वो दी हुई है, वो हमने भी की थी ड्यूरिंग द क्लासेस। दैट टॉकिंग द सीड हैबिट, और सीड हैबिट आप जानते हो कि मिलेगी आपको हमेशा टेरिडोफाइट्स के अंदर। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब मुझे बताओ कि जिम्नोस्पर्म जो आपके होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका जो एंडोस्पर्म होगा वो कैसा होगा? बता दो जल्दी। हैप्लॉइड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रहेगा हैप्लॉइड। आप मुझे बताओ कि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो बनता कब है? पहले बनता है या बाद में बनता है? पहले बनेगा, प्री फर्टिलाइजेशन। याद रखना, फर्टिलाइजेशन होने के पहले ही आपका बनके रेडी हो जाता है। दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज क्लियर विद।
क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर मुझे फ्रूट फॉर्मेशन मिलेगा? No, No, sir. sir. नहीं मिलेगा, ना ही मुझे यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन मिलेगा, ना ही मुझे यहाँ पे मिलेगा कोई मेरा यहाँ पे फ्लावरिंग. सो नीदर यू विल हैव फ्लावरिंग, नीदर यू हैव अ फ्रूट फॉर्मेशन. ये दोनों चीजें ही आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती. यू डोंट गेट टू सी दैट. Sir, कौन इक्विसिटम और किसमें मिलता था? क्या बेटा? सर स्ट्रॉबेरी और कौन इक्विसिटम के अलावा किसमें मिलता था? सेलिजिनेला. ये दो एग्जांपल. अब याद रखना है इसके अंदर एक और चीज, वन मोर थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको ये सब तो मिलेगा नहीं. अब मुझे बताइए जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे दिखते हैं? Wind shape. Wind shape. राइट. दैट बेसिकली विंग शेप. अगर मैं बात करूं प्रिसाइसली तो आपको में क्लियरली आपको दिख जाएगा, देयर विल बी विंग शेप. अच्छा, पॉलिनेशन आपका यहाँ पे होगा विद द हेल्प ऑफ द विंड. अब ये सब चीजें देखो, एक चीज याद रखना, ये सब हम रिवाइज तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये सब पढ़ के आना एक बार फिर. यू हैव टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स अगेन थॉरली बाय फ्रॉम योर एंड. हम यहाँ से कुछ चीजें उठा के हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट यू हैव टू इंश्योर दैट कि आप उन्हें एक बार पढ़े खुद से भी. ठीक है. मुझे ये बता दो कि प्रोथैलस हमने कहाँ सुना था नाम? वेयर यू गेट टू सी द टर्म प्रोथैलस? Pteridophyte. प्रोथैलस में क्लियरली देख सकता हूँ? क्या मैं इसे देख सकता हूँ क्लियरली या नहीं देख सकता? No, sir. No, sir. ये आपका होता है इनकॉन्फिशियल. No, sir. इसको मैं नहीं देख सकता ध्यान से. राइट. इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल. दैट इज समथिंग. दीस आर ऑल स्मॉल टर्म्स यू ऑल हैव टू रिमेंबर. चलिए. Which of the following statement is going to be correct? कौन सी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे करेक्ट बन जाएगी? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और करिएगा. Which of the following statement is going to be correct? D. Option D. Sir, Option. A. Sir, A. ऑप्शन डी. मुझे आंसर यहाँ पे किसी ने मुझे बोला यहाँ पे ऑप्शन है, किसी ने बोला ऑप्शन डी यहाँ पे. अब ऑप्शन डी के बारे में बताता हूँ यहाँ पे. चलिए ऑप्शन डी देखते हैं. स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिट्रस. याद रखना साइकस में अनब्रांच होता है, वो बात सही है, सिट्रस में नहीं होता. साइकस में अनब्रांच है, सिट्रस तो आपके पाइनस जैसा बड़ा सा ट्री होता है, इसमें आपको ब्रांचिंग नहीं मिलेगी. सो ये तो आपका हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट. देन हॉर्सटेल और जिम्नोस्पर्म, ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत होगा. हॉर्सटेल बेसिकली आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं. स्टेटमेंट बी भी आपके यहाँ पे गलत है. सेलिजिनेला को बोला इन्होंने हिटोस्पोरस, वो बात तो सही है, लेकिन सेल्विना को लोग कह रहे हैं यहाँ पे होमोस्पोरस, सो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. अब स्टेटमेंट ए बड़ा ही इजी था. अगर देखो स्टेटमेंट ए सबसे इजी है यहाँ पे. ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, सो दैट इज द राइट आंसर. सिंपल सी बात बेटा. स्टेटमेंट ए आपका यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है. यहाँ पे इसमें कोई ज्यादा दिमाग वाली बात है नहीं, बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पे और सही है वो. सो दैट इज ए विल बी द राइट आंसर. तो इसको लेके तो कंफ्यूजन आप रख नहीं सकते, ये बड़ा ही सिंपल सा आपका सामने क्वेश्चन था. विच वन इज रॉन्गली मैच? इनमें से कौन सा आपका मैच रॉन्गली है बताइए. A. वेरी गुड पुनीत. और कोई? ठीक है. अब ये करते क्वेश्चन को. पॉलिसिफोनिया आपका कौन से ग्रुप का एल्गी आता है? ये Sir, Rhodophytes. that means a red algae. That is your red algae. ठीक है. अगर ये मेरा यहाँ पे रेड एल्गे है तो हमने पहले ही बात किया था, रेड एल्गे में आपको कभी भी फ्लैजेला देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. और इन्होंने क्या बोला है? एक फ्लैजेला होगा, यूनिफ्लैजेलेटेड गैमेट्स. सो दैट इज व्हाई इट इज अ रॉन्गली मैच्ड. ये आपका रॉन्गली मैच है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफ्लैजेलेटेड गैमेट्स आपको मिलते हैं रोडोफाइसिया में या पॉलिसिफोनिया में. ये गलत है. रेड एल्गे में कभी भी आपको फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो दैट इज व्हाई इट वोंट बी राइट आंसर. ठीक है. बाकी सारे मैच द फॉलोइंग सेम है, सही है, मतलब दे आर ऑल गोइंग टू बी राइट ओवर हियर. सो दिस इज समथिंग कैन बी ट्रू. ठीक है. नाउ एग्जांपल्स है, प्लीज सारे के सारे एग्जांपल्स पढ़ के आना. टेरिडोफाइट के एग्जांपल थोड़े ज्यादा होते हैं इसलिए थोड़ा देख के आना. सिलोप्सिडा में आपका आएगा सिलोटम, राइट. लाइकोप्सिडा के अंदर आपका आएगा सेलिजिनेला एंड लाइकोपोडियम. स्पिनोप्सिडा में आपका यहाँ पे आएगा इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा, राइट. तो स्पिनोप्सिडा में आपका यहाँ पे आएगा आपका इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा एंड यू विल हैव स्पिनोप्सिडा में आपका यहाँ पे आएगा ओनली इक्विसेटम, सॉरी यू विल हैव इक्विसेटम. एंड टेरोप्सिडा के अंदर आपका यहाँ पे आएगा ड्राप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंशियम. ये तीन आपके यहाँ पे एग्जांपल आपके बन जाएंगे. याद रखना अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से सबसे प्रिमिटिव आपका यहाँ पे कौन सा है, देन आप आंसर देंगे यहाँ पे एज अ सिलोटम. सिलोटम आपका सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है. दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट.
तो ये बात है। और बाकी एग्जांपल लाइक यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस एग्जांपल बिकॉज ये क्वेश्चन बन सकते हैं। साइकस कैसा होता है? साइकस होता कैसा है? मोनोशियस या डायशियस? डायशियस। ये आपका होगा डायशियस, मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे रहेंगे अलग। दैट शुड बी क्लियर टू यू। अब मुझे बताइए, क्या साइकस के अंदर रूट्स जो होते हैं उनका नाम क्या होता है? साइकस के अंदर रूट्स का नाम क्या होगा? कोलेरॉइड रूट। माइकोहाइड्रा। कोरोलाइड रूट्स, ठीक है। क्या इन रूट्स के अंदर कोई मिलता है रहता हुआ? यस यस सर। कौन कौन? राइजोबियम। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। you'll have cyanobacteria within them, ठीक है। पॉलिनेशन किसकी मदद से होता है इसके अंदर? पॉलिनेशन कैसे होता है? थ्रू विंड। विंड ही रहेगा। जितने भी जिम्नोस्पर्म हो, चाहे मैं कोई भी नाम लूं जिम्नोस्पर्म का, सबके अंदर आपको बोलना है विंड। विंड के थ्रू आपका यहाँ पे रहेगा पॉलिनेशन, और किसी भी तरीके से आपको पॉलिनेशन यहाँ पे आपका नहीं हो सकता। तो ये बात आपने यहाँ पे ऐड रखी है, ठीक है। ये कौन सा प्लांट है, कुछ पता चले आपको कौन सा प्लांट है ये? कौन सा है? गिंको है ये प्लांट मेरा। और गिंको और साइकस जो मेरे यहाँ पे रहते हैं, दे आर बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज माय लिविंग फॉसिल। उसके अलावा मुझे उस एनिमल का नाम बताइए जो लिविंग फॉसिल होता है, जो हमने कल पढ़ा था। किंग क्रैब। किंग क्रैब। इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो? किंग क्रैब। जीनस क्या था इसका? अब एंजियोस्पर्म में दो तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज याद रखना कि ये आपका एक लौता ग्रुप है जिसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन। सो हियर यू विल गेट टू सी द डबल फर्टिलाइजेशन। ये इवन आपका एक लौता आपका ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ट्रिपल फ्यूजन। विल हैव ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और चीज इसमें याद रखना, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म ओवर हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ट्रिप्लॉइड। बिल्कुल सही। और ये कब बनेगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा, पहले बनेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, right? So that is something you will find happening over here. Double fertilization, triple fusion, endosperm, and then you have this after fertilization is something you will get to see, ठीक है। तो ये इवेंट्स आपको मिलेंगे होते हुए देखने के लिए आपको मिल जाएंगे विद इन द एंजियोस्पर्म। ये लाइक स्पेसिफिक इवेंट्स आपके हैं एंजियोस्पर्म के। बाकी इतना तो आप जानते हो कि यार इसके अंदर आपको फ्रूट मिल जाएगा एंड यू विल आल्सो गेट टू सी द फ्लावरिंग ओवर हियर। और पॉलिनेशन पे भी ये लोग इवन दे कैन यूज द बायोटिक कंपोनेंट लाइक योर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इनको यूज कर सकते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो इतना तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट जानते हो, राइट। वास्कुलर प्लांट है, स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट, ये सब का इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, राइट। याद रखना आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हमेशा आपके रहते हैं हेटेरोस्पोरस। दे आर ऑल गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद। अब मुझे ये पिक्चर देख के बताओ, ये जो लाइफ साइकिल आपके सामने है ये है आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। मुझे बताओ ये किसके अंदर देखने के लिए मुझे मिल जाएगा? एल्गी। बहुत सही आंसर है आपका, एल्गी इज द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। देखो याद रखना यहाँ पे आपका होता है जाइगोटिक मियोसिस, प्लीज याद रखना, भूलना मत। यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका जाइगोटिक मियोसिस। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है, राइट। देन ये वाला आपका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल देखकर बताइए कि मुझे कौन से प्लांट्स के अंदर मुझे लाइफ साइकिल देखने के लिए मिल जाएगा? एंड योर जिम्नोस्पर्म्स, इनके अंदर मुझे ये लाइफ साइकिल देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। अब मुझे बताइए आप लोग सब लोग मिलके, क्या मुझे इनके अंदर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट मिलता है या नहीं मिलता? नो सर। ये ऑलरेडी हमने बताया था आपको, नो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, नो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ठीक है। ये बात रखना। ये लाइफ साइकिल कौन से ग्रुप में मुझे मिलेगा देखने के लिए?
ग्राफाइट्स एंड योर टेरिडोफाइट्स, बिल्कुल सही। इनमें आपको मिलेगा देखने के लिए, और यहाँ पे आपको काफी वेल डिफाइंड तरीके से आपको स्पोरोफाइट और गेमोफाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यस, ये दो ग्रुप में यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। अब इतना तो हमने यहाँ पे जनरली देखे, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शंस। सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन, नाउ वी विल हैव अ लुक एट द एक्सेप्शंस ओवर हियर। तो एक्सेप्शंस आपके यहाँ पे हो जाते हैं ये। तो ये एक्सेप्शन एनसीईआरटी के प्लीज पढ़ के आना। आपका जो एल्गिल ग्रीन जेनेरा यहाँ पे जो एल्गी आपके होते हैं वो जनरली आपके होते हैं हेप्लॉन्टिक, लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पे देख के रखे हुए हैं। फ्यूकस आपका रहता है डिप्लॉन्टिक, याद रखना फ्यूकस आपका रहेगा यहाँ पे डिप्लॉन्टिक, ठीक है। एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया एंड केल्प्स आर गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये आपके रहते हैं कुछ एक्सेप्शंस जो आपको इनका मेमोराइज करना है। इनको आपको मेमोराइज करना है, इनको समझना नहीं, बस याद करना है कि इनमें ये होता है। इनका लाइफ साइकिल तुम्हें कभी कोई पूछेगा नहीं, ना ही तुम्हें याद करना है। इतना याद रखना कि एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया और केल्प्स आपको मिलेंगे इन द हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन के अंदर, एंड फ्यूकस इज समथिंग विल गेट टू सी इन द डिप्लॉन्टिक कंडीशन। तो इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दैट इज वन थिंग ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर। सो क्या इतना याद रखेंगे आप लोग? सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। अब एक क्वेश्चन मुझे करके बता दो, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? वोल्वैक्स। राइट। और इनमें से कौन है मेरे यहाँ पे फिलामेंटस? Spirocherects. राइट, Eleutheryx and spider. मेरा यहाँ पे राइट, ये दिस इज गोइंग टू बी माय फिलामेंटस, ठीक है। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देखी है, और बाकी चीज आपने इन आप रिवाइज कर देखो। जितना हमने हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड किया उसमें हम हर एक चीज को निकालने का हमने रिवाइज नहीं किया है, राइट, बट वी हैव डन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी हैव रिवाइज्ड ओवर हियर। प्लीज मेक श्योर यू गो एंड रीड ऑल द थिंग व्हिच यू हैव डन, राइट। एक बार पढ़ के आओ, अच्छे से पढ़ो एंड देन गिव द टेस्ट। 30 क्वेश्चन होते हैं बायो के, एक अच्छा तुम उसमें स्कोर ले आते हो, देन यू गेट अ वेरी गुड चांस कि आप एक अच्छा स्कोर फिर वापस फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप ले आओ, तो आपको ओवरऑल स्कोर कार्ड आपका अच्छा बन जाता है। यू कैन एक्चुअली गेट अ स्कोर बियॉन्ड 100 इन बायोलॉजी इटसेल्फ, एंड फिर आप बाकी का अपना स्कोर बढ़ा के आप अच्छा स्कोर वहां पे बना सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपके सभी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस है विद रिलेटेड टू योर दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हाट वी हैव डन, रिलेटेड टू योर टेस्ट और related to your NEET exam, you can just ask